वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज इस वीडियो में हम भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही कुछ झीलों के बारे में भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको भारत का जीके स्ट्रॉन्ग करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। भारत का जीके और राजस्थान का जीके भी मैं आपको इस चैनल पे उपलब्ध करवाऊंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है कि जलप्रपात और नदी इनमें से युग्म असुमेलित बताना है। तो एक तरफ नदी दी गई है और एक तरफ दिया गया है उस नदी पर स्थित जलप्रपात। तो आपको देखना है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो देखते हैं। जोग जलप्रपात, श्रावती नदी सही है। शिव समुद्रम भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी पर सही है। और कपिल धारा जलप्रपात गोदावरी नदी पर है क्या, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे कपिल धारा जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर है जो मध्य प्रदेश अमरकंटक से निकलती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गोदावरी नदी पर कपिल धारा जलप्रपात नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे असुमेलित दे रखा है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जो कावेरी नदी पर स्थित है उस किस रूप में जाना जाता है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा, तो यहाँ पे भारत के दूसरे सबसे बड़े जलप्रपात की बात हो रही है जो कावेरी नदी पर स्थित है के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका नाम है शिव समुद्रम। कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम नामक जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर स्थित है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। बात करें कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक राज्य के कुर्ग नामक जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इस कावेरी नदी का जो है उद्गम होता है। और बात करें कावेरी नदी की, ये अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? कावेरी नदी। और कर्नाटक राज्य और अपना तमिलनाडु, इनके मध्य इस नदी के जल को लेकर विवाद चलता है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद चलता है और कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। कोयना किसकी सहायक नदी है? तो कोयना है कृष्णा नदी की सहायक नदी। किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी? कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें अन्य सहायक नदियों की, कृष्णा नदी की जो अन्य सहायक नदी हैं उनकी बात करें तो एक तो हो गई तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है और कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है। और घाटप्रभा नामक एक नदी इसकी भी सहायक नदी है। और जो मूसी नदी का आपने नाम सुना होगा, जिसके किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है, वह भी कृष्णा की सहायक नदी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। कौन सा जलप्रपात गोवा में स्थित है? तो कौन सा जलप्रपात है गोवा में स्थित है इनमें से आपको बताना है। तो दूध सागर जो जलप्रपात है ये गोवा राज्य में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है और मांडवी नदी के ऊपर बना हुआ है। मांडवी नदी पर बना हुआ है दूध सागर जलप्रपात और गोवा राज्य में स्थित है। और इस दूध सागर जलप्रपात के कर्नाटक राज्य की सीमा भी इसको टच करती है। कर्नाटक राज्य की सीमा भी इस दूध सागर जलप्रपात को टच करती है और मांडवी नदी पर
स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है कि दूधसागर प्रपात, मांडवी नदी और गोवा राज्य। बात करें धुआंधार जलप्रपात की, तो ये है नर्मदा नदी पर दोस्तों, ये भूलना नहीं है आपको, ये नर्मदा नदी पर है और इसका दूसरा नाम है कपिलधारा जलप्रपात, और ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दूधसागर गोवा राज्य में स्थित है, आपको बता दिया। नोखालिकई ये है मेघालय राज्य में, और लैंडसिंग प्रपात ये भी मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, सुमेलित करें। एक तरफ नगर दिया गया है और एक तरफ दी गई है समीपवर्ती नदी। तो देखते हैं, तो उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो शिप्रा नदी के किनारे है। और ये जबलपुर ये नर्मदा नदी के किनारे है, जहाँ पर ये अपना कपिलधारा जलप्रपात बना हुआ है। और बैतूल नगर ये भी मध्य प्रदेश में ही है, एक नगर का नाम है, ये ताप्ती नदी के किनारे है। और जगदलपुर ये इंद्रावती नदी के किनारे है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जगदलपुर इंद्रावती नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, उज्जैन शिप्रा नदी और बैतूल नगर यह ताप्ती नदी। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, गोखुर झील का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो गोखुर झील का नदी की किस अवस्था में गोखुर झील का निर्माण होता है? तो ये होता है प्रौढ़ अवस्था में। नदी जब प्रौढ़ अवस्था में पहुंचती है तब नदी के कुछ जो विसर्प होते हैं, जो अर्धचंद्राकार रूप में नदी की मुख्य धारा से कट जाते हैं और वो प्रौढ़ावस्था में आ जाते हैं और गोखुर झील का निर्माण करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चिल्का झील स्थित है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों कि चिल्का झील स्थित है, तो ये है उड़ीसा में उत्तरी तट पर है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील है, ये लेगुन झील है और भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील है और महानदी के मुहाने पर बनी है। महानदी के मुहाने पर बनी हुई झील है। कौन सी? चिल्का झील, और उड़ीसा के उत्तरी तट पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो उड़ीसा का तट है ना, इसको उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। कौन सा तट? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, इसका उपनाम है ये उत्तरी सरकार तट। कौन सी सरकार तट? उत्तरी सरकार तट इसको कहते हैं। और बात करें मालाबार तट की, तो ये केरल राज्य का जो पश्चिमी घाट का जो समुद्र से लगता क्षेत्र है उसको मालाबार तट कहते हैं। और कोंकण तट ये महाराष्ट्र के जो पश्चिम की तरफ समुद्र से लगता हुआ भाग कोंकण तट कहलाता है। और कर्नाटक राज्य का जो समुद्र तट का क्षेत्र जो है वह कर्नाटक तट कहलाता है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी झील अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है? तो निम्नलिखित में से कौन सी झील अपने स्थान की दृष्टि से असंगत है? तो ये है चिल्का बंगाल। चिल्का बंगाल में ये गलत होगा, क्योंकि चिल्का झील जो है ये उड़ीसा के उत्तरी तट पर है, उड़ीसा के उत्तरी तट पर स्थित है। और वुलर झील ये जम्मू कश्मीर में है। सांबर राजस्थान में है। लोनार झील जो है ये करेक्टर झील है, ये महाराष्ट्र में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें चिल्का झील की, तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। और किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगुन कौन सी है? तो ये है चिल्का झील। तो लेगुन का अर्थ क्या होता है? तो लेगुन का अर्थ होता है कि समुद्र का जो किनारा है वहाँ पर ज़मीन के अंदर पानी जाकर वहाँ पर रुक जाता है और वहाँ पर झील का रूप ले लेता है, तो वही लेगुन झील कहलाती है। क्योंकि उस झील में भी समुद्र का ही पानी होता है तो वह खारा होता है। तो यहाँ पे भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये है चिल्का झील। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। और ये पुलिकट झील की बात करें अपन, तो पुलिकट झील जो है ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें वेम्बनाड झील की, तो वेम्बनाड झील जो है ये केरल राज्य में स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगुन नहीं है, मतलब कौन सा एक लेगुन झील नहीं है। तो देखते हैं, ये जो पेरियार है ना, ये मीठे पानी की झील है ना कि एक खारे पानी की झील है। तो लेगुन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो खारे पानी की झील है उसको ही लेगुन झील कहते हैं। और बात करें चिल्का झील की, तो चिल्का झील एक लेगुन झील है, ये आपको पता ही होगा, उड़ीसा तट पर स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा तट पर, उड़ीसा तट पर स्थित है कौन सी? चिल्का झील। और ये देखो पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है। कौन सी? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यों की सीमा पर स्थित है। इसीलिए ये अभी आरएस परी में इसका प्रश्न भी आया था कि पुलिकट झील है किस राज्यों की सीमा पर है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और श्रीहरिकोटा जो द्वीप है इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। जो श्रीहरिकोटा द्वीप है इस पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और ये कोरोमंडल तट पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में जो दक्षिणी भारत का पूर्वी जो भाग है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं, जो किनारा है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये कोरोमंडल तट में स्थित एक झील है। और अष्टमुंडी झील की बात करें तो अष्टमुंडी झील केरल राज्य में स्थित है। किस राज्य में? केरल राज्य में स्थित है। अष्टमुंडी झील केरल राज्य में स्थित है और ये एक लेगुन झील है। और पेरियार जो झील है, ये पेरियार झील जो है ये एक कृत्रिम झील है, तो मीठे पानी की झील है और ये कृत्रिम झील है, ये लेगुन झील नहीं है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। तो अभी मैंने आपको बताया कि दो भारतीय राज्यों की साझा झील कौन सी है, यानी साझेदारी वाली झील कौन सी है, तो ये झील है पुलिकट झील। कौन सी? पुलिकट झील। और किन किन भारतीय राज्यों की साझेदारी है इसमें, तो एक तो है आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। और एक है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का इसमें पुलिकट झील में साझेदारी है, क्योंकि इन राज्यों की बॉर्डर पर ये पुलिकट झील यहाँ पे स्थित है। और पुलिकट झील जो है इसको जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ना, जहाँ से इसरो अपने जो है मिशन लॉन्च करता है, तो वह हरिकोटा द्वीप जो है इसको बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो ये चिल्का अपन बात कर रहे थे, उड़ीसा के उत्तरी तट पर स्थित है, ठीक है। कोलेरू ये तमिलनाडु में स्थित है। और लोनार ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और एक कैरेक्टर झील है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील कैरेक्टर झील का उदाहरण है। तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र वाली, ये कैरेक्टर झील का उदाहरण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें अष्टामुंडी झील, ये केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, हुसैन सागर और उस्मान सागर झीलें किस राज्य में स्थित है। तो ये है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में तेलंगाना राज्य में हुसैन सागर और उस्मान सागर झीलें स्थित हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। हुसैन सागर और उस्मान सागर तेलंगाना में स्थित है और हुसैन जो सागर झील है ये है मूसी नदी के किनारे,
सॉरी मूसी नदी की एक सहायक नदी है, उसके किनारे है हुसैन सागर झील। ठीक है, और उस्मान सागर जो झील है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो भारत के मणिपुर राज्य में लोकटक झील स्थित है, जो अपने तैरते हुए जो पौधों के लिए प्रसिद्ध है। पानी में इस लोकटक झील में के पानी में मिट्टी से बने हुए जो द्वीप है वह स्थित है, जिन्हें क्या कहते हैं? मिट्टी से बने हुए द्वीपों को कुंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंदी। इस लोकटक झील में मिट्टी के द्वीप बने हुए हैं, उनको कुंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंदी। और जो डांसिंग डियर भी इस लोकटक झील का लोकप्रिय है। क्या? डांसिंग डियर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में, ये प्रश्न देखना है आपको कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में देखना है कि 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है। ऑप्शन में से आपको देखना है कि इन 4 नदियों में से 3 नदियां किसी एक नदी में, 4 नदियों में से 3 नदियां जो है इनमें से किसी एक नदी में मिलती है, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। तो निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो देखते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि रावी ये आ रही है यहाँ पे सतलज नदी आ रही है यहाँ पे मानसरोवर झील से। तो ये जो चिनाब है ये भी इसमें आकर मिलती है, और झेलम भी इसमें आके मिलती है, और रावी भी इस सतलुज नदी में आकर के मिलती है। और यहाँ से आ रही है अपने कौन सी? सिंधु नदी। तो ये पाकिस्तान में जा कर के यहाँ पे मिलती है। तो सतलुज जो नदी है अपने उद्गम से सीधे जा कर के यहाँ पे इस सिंधु नदी में मिलती है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किन के नाम हैं? तो ये प्रसिद्ध लवण झीलें हैं। कौन कौन सी? डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू। ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है और ये खारे पानी की झीलें हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न 4 नदियों में से कौन सी शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियां हैं, इनमें से देखना है कि 3 नदियां अलग है और एक नदी इनमें से अलग है। तो देखते हैं, कावेरी कौन सी? कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और कृष्णा यहाँ पे महाबलेश्वर से निकलने वाली नदी। और गोदावरी यह भी महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। कृष्णा भी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, और कावेरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। बल्कि यह नर्मदा नदी जो है ना, ये अमरकंटक से निकलकर, यहाँ से अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ से? यानी मध्य प्रदेश से अमरकंटक से निकलकर अपना जल गिराती है अरब सागर में। तो ये ऑप्शन बी वाली नदी जो है नर्मदा नदी, इन तीनों नदियों से विशिष्ट रूप से भिन्न है। तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि कावेरी नदी ये बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है अपना, और कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहती है, यानी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और गोदावरी नदी भी, जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी, यह भी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। बल्कि इन नदियों में से नर्मदा नदी जो है ना, ये इधर पश्चिम की तरफ चलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, यानी अरब सागर में अपना जल गिराती है। तो ये इन तीनों नदियों से भिन्न हो गई। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, सुमेलित करना है अपने को, तो सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिए गए नदी और एक तरफ दिया गया है सहायक नदी। तो देखते हैं,
कौन किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा। और कावेरी की सहायक नदी कौन सी है? तो कावेरी की सहायक नदी है ये कावेरी की सहायक नदी है भवानी। कौन सी? भवानी नदी जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। और दामोदर नदी की बाराकर नदी सहायक नदी है। और महानदी की ये शिवनाथ जो है ये महानदी की सहायक नदी है। तो एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। गोदावरी की होगी पेनगंगा, ठीक है। और भवानी हो गई कावेरी नदी की सहायक नदी। और ये बाराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी। और शिवनाथ नदी ये महानदी की सहायक नदी। तो शिवनाथ महानदी और बाराकर दामोदर नदी, भवानी कावेरी नदी और पेनगंगा गोदावरी नदी। तो ये आपको ऐसा माइंड में रखना है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो छोटी नदियां हैं, मान लो ये बड़ी नदी है और ये यहाँ से छोटी नदी आके मिल रही है, तो इन छोटी नदियों को क्या कहा जाएगा? तो इनको कहा जाएगा सहायक नदी। क्या कहा जाएगा? सहायक नदी कहा जाएगा। ये आपको सभी को पता ही होगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न, मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो मांजुली द्वीप जो है ये किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है मांजुली द्वीप। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मांजुली द्वीप नदियों में बना हुआ एकमात्र द्वीप है ये, यानी विश्व में नदी में बना हुआ एकमात्र द्वीप है। कौन सा? मांजुली द्वीप। ये नदी में बना हुआ द्वीप है। तो यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र जो कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास एक हिमनद है। क्या नाम का? चेमायुंगडुंग नामक एक हिमनद से निकलती है और अपने अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। किस क्षेत्र से? अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। और ये जहाँ से तिब्बत से होकर आती है, तो तिब्बत में इस नदी को कहते हैं, इस ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी कहते हैं। सांगपो नदी जो है इस ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और भारत में इसको अरुणाचल प्रदेश से ये एंट्री करती है। और बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो सुबनसिरी जो नदी है इसकी सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र पर, तो ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय राजस्थान।